ये खबर है मेक्सिको से, जहां पर ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। तो मेक्सिको से बड़ी खबर, जहां पर पटरी से उतर गई ट्रेन और बड़ा रेल हादसा हुआ। 100 लोगों के जख्मी होने की खबर मेक्सिको से। तो साउथ मेक्सिको के निजांजा में यह हादसा हुआ है। पटरी से ट्रेन उतरने के बाद ये बहुत बड़ा हादसा। 100 लोगों के आसपास संख्या है जख्मियों की। साउथ मेक्सिको इलाका, उसका निंजाड़ा ये एरिया पड़ता है जहां पर यह हादसा हुआ है। और चलिए बात करते हैं स्पेन के सियरा नेवादा की, जहां पर्वतमाला इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ बर्फ से ढकी हुई चोटियां इस इलाके को और खूबसूरत बना रही हैं। जिधर देखो बर्फ ही बर्फ, हर तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर। नजारा मन को मोह लेने वाला है। भारी बर्फबारी ने ठिठुरन बढ़ा दी है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। पेड़ों पर, वहाँ गाड़ियों पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि भारी बर्फबारी से हर तरफ बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई है, जिससे वहाँ बुरा हाल है। हालांकि बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। सियरा नेवादा की घाटियों में अच्छी बर्फबारी और खूबसूरत वादियां मन को मोह रही हैं। अमेरिका के कई राज्य भारी कोहरे से सर्दी के प्रकोप को झेल रहे हैं। तो वहीं न्यूयॉर्क में बात करें, यहाँ पर जमा देने वाला जो कोहरा है वो चारों तरफ छाया है, जिससे कि हालात काफी खराब। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ठंड और कोहरे के प्रकोप से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जमा देने वाली ठंड और पाले ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। पेड़ों पर, सड़कों पर पाले की मोटी परत जम गई। मौसम विभाग ने 5 से 8 इंच तक बर्फबारी की संभावना जताई है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बाराज गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। और जापान के यागामाता में जाओ रोपवे का जो पूरा इलाका है वो भारी बर्फ से ढका हुआ है, जो एक जमे हुए जंगल की तरह नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट में। और वहाँ से जो तस्वीरें आई वो बेहद रोचक हैं। जाओ रोपवे का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। सर्दियों में यहाँ का मुख्य आकर्षण बर्फीला तूफान जो देखते ही बनता है। साइबेरियाई हवाओं और भारी बर्फबारी से शिखर के पेड़ विशाल आकर्षक आकृतियों में बदल जाते हैं, जिन्हें बर्फ के दानव कहा जाता है। शीतकालीन खेलों के लिए एक लोकप्रिय स्थान होने के साथ साथ ये नजारा लोगों को खूब लुभा रहा है। ये इलाका सर्दियों की एक शानदार झलक पेश करता है। साउथ अफ्रीका में भारी बरसात के चलते जो बाढ़ के हालात हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से जोहान्सबर्ग शहर के रेंडबर्ग में जो नॉर्थ गेट मॉल है, वहां की एक छत का हिस्सा गिर गया। और वहां से जो वीडियो आया वो बेहद खौफनाक था। अचानक मॉल के छत का एक बड़ा हिस्सा भर-भराकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। एक बार फिर देखिए इस वीडियो को, कैसे अचानक मॉल की छत नीचे आ गिरी। इस दौरान वहां पानी फैल गया। कुछ लोग उस वक्त इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते नजर आए। पिछले कई दिनों से शहर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगहों पर हादसे हुए हैं। ईरान के कई राज्यों में हो रही लगातार भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। खुजिस्तान प्रांत के इज़ह में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी का कब्जा है। और वहां से जो तस्वीरें आई उसमें पूरे इलाके में बाढ़ के पानी का कब्जा दिखाई दिया। जिधर नजर गई पानी ही पानी नजर आया। सड़कों पर आए सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे हालात और भी खराब हो गए। लोगों का सड़कों पर निकला दुभर हो गया। इस आसमानी आफत से शहर के कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। इस कुदरत के कहर से निपटने के लिए वहां का प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। हादसे में एक आदमी की मौत हुई, एक शख्स की मौत हुई, एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हुआ। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। और वहां से जो वीडियो आया वो बेहद खौफनाक था। वीडियो में देखिए 2 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते दिखाई दिए, लेकिन अचानक हवा के रुख के साथ दोनों टकरा गए और क्रैश होकर आसमान से जमीन पर जा गिरे। जमीन पर गिरने के साथ ही दोनों में आग लग गई। धुएं का काला गुब्बार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। घटना न्यू जर्सी के हैमिल्टन में बेसिन रोड और नॉर्थ व्हाइट हॉर्स पाइक के पास की है। जानकारी के मुताबिक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दूसरा घायल हो गया। दुर्घटना की जांच की जा रही है।